बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ लगे रहो केजरीवाल। ये बंदा जमुना की सफाई नहीं कर पाया, चारों तरफ झाग। अब तो शूटिंग चल रही है पिक्चर वालों की, कह रहे ओ माय गॉड व्हाट इमेजिन, चारों तरफ झाग। थोड़ी देर के लिए अगर वहां से कोई व्हाइट कपड़ा पहन के स्त्री निकले ना पानी में से, तो ऐसा लगेगा जैसे अप्सरा आ गई कोई। लिख के ले लो, ठोक बजा के ले लो, मोदी का विकल्प अभी तक तो पैदा ही नहीं हुआ कोई। हो गया 55 साल का हो गया राहुल गांधी। कौन विकल्प? वो आपको लग रहा होगा, उसकी शादी करा दो और केजरीवाल का इस्तीफा दिला दो, दिल्ली बच जाएगी। बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ लगे रहो केजरीवाल। भाई एक बात बताओ, आज की डेट में ऐसा मुझे बंदा दिखा दो शादी से पहले जो ये कह दे मैंने दारू को आज तक हाथ नहीं लगाया। हाथ छोड़ो, पैर लगा के डूब रहा होगा। और रिश्ते वाले दिन पता क्या कहेगा, कभी कभी चल जाती है लिटरली। हाँ, शादी ब्याह में हल्का फुल्का ओकेजनली चल जाता है, आजकल ओकेजनली बोलते हैं, पर्दे में पी लेते हैं। कहा केजरीवाल ने बोला पर्दे में मत पियो, दो लो। क्या दो लो, एक ठेके के बाहर पियो, एक घर में जाके पियो। और बाहर वाला कोई आदमी आया तो उसकी रख लो, उसने तो एक मंगाई ना, उसको क्या मालूम यहाँ दो मिलती है। तो भाई साहब केजरीवाल का तो मुद्दा ही नहीं है दीदी। केजरीवाल के लिए बोल बोल के उसने 52 करोड़ रुपए का मकान बना लिया। उसने तो दिल्ली की, आप सही कह रहे हो, नहीं बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। उसका कारण है, सही कह रहे हैं वो, हमारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया जोरदार मेरी बहन के लिए तालियां बजाओ। सुनो पता क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता, एक चाणक्य जी की किताब में मैंने एक शब्द पढ़ा था, जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा और अति चतुर व्यक्ति हमेशा फुद्दू बनता है। अब दिल्ली की जनता कहते हैं ट्रेन में बैठो ना, और यहाँ बैठेंगे तो इनका एटीट्यूड भी बदलता है। भैया ये लाइन जरूर डालना एडिटर साहब, अगर खबर इंडिया वाले हो तो, नहीं तो तुम भी गुरु के सगे नहीं हो। अब वो डीटीसी की बस में बैठ रहा है ना, तो ऐसे बैठेगा टेढ़ा मेढ़ा होके। मेट्रो में जाएगा तो तेजी आ जाएगी मतलब। और ये एक्सप्रेस लाइन चलती है यहाँ से, ये शिवाजी एयरपोर्ट वाली, वहां और मैनेस में आ जाएगा। ओह माय गॉड, मैं लेडीज सीट में बैठा हूँ, आइए बहन जी आप आइए। मैं बता रहा हूँ, बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, दूर होके खड़े होंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, टिकट पहले लेंगे। यहाँ जैसा देश वैसा भेष है। अब यहाँ की पब्लिक इतनी चतुर है कि उन्होंने सच्ची में ये सोचा कि ये अनिल कपूर निकलेगा। दुर्भाग्य से मैं भी उस चिरकुट रैली में था, वो रामलीला मैदान में। ये पूरे दिन कहता था भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। और सुनो, और बाद में क्या हुआ, जो वहां से क्रीम थी, जिसे कहते हैं एक्चुअल में देशभक्त, किरण बेदी, कपिल मिश्रा, प्रशांत भूषण, भाई साहब सब अलग अलग पार्टी के हैं, योगेंद्र यादव, और वो कोई दीवाना कहता है और कोई फुद्दू बनाता है। केजरीवाल ने फुद्दू बनाया। वहां पर ऐसे लोग थे कि वहां एक्चुअल में क्रीम थी भाई, हमने देखी अपनी आंखों से। और बेचारा अन्ना हजारे आज बीमार पड़ा है। ये कहते थे कि हम विश्व की नंबर 1 मेडिकल सुविधा लेके बैठे हैं, इनकी मोहल्ला क्लिनिक में गधे और घोड़े जो है ना खच्चर सो रहे हैं। आज अन्ना हजारे को 4 पत्ते दवाई नहीं भिजवा पा रहा। ये कौन? अरविंद केजरीवाल। और अभी 4 दिन बाद बारिश होगी, 4 दिन बाद बारिश होगी, तो उसी छाते को उल्टा करके लोग उसी में बैठ के किश्ती बना के जाएंगे। बोले कहाँ जा रहे? बोले वहीं जा रहे भैया, जमुना पार, ISBT, सीलमपुर, जाफराबाद, आ जाओ बैठो। ये बंदा जमुना की सफाई नहीं कर पाया। आज भी आप जमुना में जाओ ना गलती से, तो आपको लगेगा नहीं केशव भाई कि मैं जमुना में हूं, आपको लगेगा मैं इस धरती से उठ गया हूं। चारों तरफ झाग। अब तो शूटिंग चल रही है पिक्चर वालों की, कह रहे ओ माय गॉड व्हाट इमेजिन, चारों तरफ झाग। थोड़ी देर के लिए अगर वहां से कोई व्हाइट कपड़ा पहन के स्त्री निकले ना पानी में से, तो ऐसा लगेगा जैसे अप्सरा आ गई कोई, क्योंकि चारों तरफ झाग है। इतना झाग पैदा करने के लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। जाके देखो जमुना में कालिंदी कुंज के पास क्या हाल है। 2024 के मोदी के खिलाफ में निर्माणाधीन महागठबंधन का क्या होगा, क्योंकि दरार करार से पहले आई है। देखिए मेरी बात सुनिए, लिख के ले लो, ठोक बजा के ले लो। मेरी बात में भी वजन है, मेरे में भी वजन है, मैं 108 किलो का हूँ। सुन लो, मोदी का विकल्प अभी तक तो पैदा ही नहीं हुआ, कोई पैदा ही नहीं हुआ। हो गया 55 साल का हो गया राहुल गांधी। कौन विकल्प? वो आपको लग रहा होगा, उसकी शादी करा दो और केजरीवाल का इस्तीफा दिला दो, दिल्ली बच जाएगी। नहीं तो बिजली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के साफ, जगह जगह मसाज पार्लर खुले होंगे। दिल्ली नहीं, दिल्ली तो शानदार है। दिल्ली का क्या कहना, जब दिल्ली केजरीवाल के हवाले कर दिए लोगों ने और पूर्ण बहुमत से जिता ही दी है। देखिए केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया जो मेरे भगवान है, जो अभी फ़िलहाल जेल में है,
देखिए शराब एक खराब जहरीली चीज़ है जिसको पी के ख़त्म करने की जो योजना सिसोदिया जी ने दिल्ली में लागू की थी, उसको बीजेपी वालों ने भांजी मार दी बीच में आके, बीजेपी वालों ने, और उल्टा उसको जेल में भी डाल दिया। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक काम था ये। हाँ, क्योंकि देखो शराब जो है जहरीली चीज़ है, ख़राब चीज़ है और बेकार चीज़ है, इसको पी के ख़त्म कर देना ही एक लाभदायक कदम था। और दूसरी बात, केजरीवाल ने जो योजनाएं दिल्ली में लागू की, देखिए केजरीवाल का मॉडल पंजाब के लोगों ने भी पसंद किया और पूर्ण बहुमत से पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार बनी। केजरीवाल चाहे लाख बुरा आदमी है पर जनता की पसंद है। आज अभी दिल्ली में 63-64 सीटों पर कायम। मनीष सिसोदिया की पसंद नहीं है ना? नहीं, मनीष सिसोदिया तो उसी का एक अंग है। जैसे ब्रह्म देवता से अवतार लेते हैं, ऐसे ही मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल का अवतार है। केजरीवाल ने भी आपको बताया होगा वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है, तो ये भी देवताओं के उस आशीर्वाद से दिल्ली में प्रकट हुआ। देखिए इतना अच्छा काम करने वाले सिसोदिया को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। ये तो भी कोर्ट जमानत निरस्त कर दी। अभी राहुल गांधी के आपने बयान नहीं सुने होंगे, तानाशाही चल रही है, तो यही तो तानाशाही है। वो बेचारा देखो एक ईमानदार एक शिक्षक का बेटा उसको जेल में डाल रखा है, जबकि उसका जुर्म क्या है? आप भी मोदी खिलाफ बोलते हैं, कितनी बार जेल में डाला है आपको? बस डाल सकती है, इसलिए मैं दुबक के, हाँ मैं तो सावधानी से बयान देता हूँ, इसलिए नाम नहीं बताते। हाँ इसलिए चुपचाप रहता हूँ। अब देखिए अब मेरा आपने वो जिस वे में मैं चला जा रहा था भटका दिया आपने मुझे। जो मनीष सिसोदिया जो अपना गरीब आदमी का बेटा जो दिल्ली में सेवा करने के लिए आया था, इकलौता ऐसा शख्स था कि एक क्वार्टर पीने के बाद जो दूसरा क्वार्टर पीने की जो तलब लगती है वो सिर्फ सिसोदिया जानता था। अधिकतर लोग सवाल पूछते हैं कि ये एक के साथ एक फ्री का क्या चक्कर है? वही दर्द तो बाहर नहीं आ रहा है जो एक के साथ जो एक फ्री था वो बंद हो गया। बिल्कुल आज बिल्कुल मैं दर्द बाहर आ रहा है कि सिसोदिया को भगवान मानने वाले महोदय का दर्द बाहर आ रहा है। देखो मैं केजरीवाल जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, मनीष सिसोदिया देखो सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के गृह मंत्री बन गए, ठीक है। मनीष सिसोदिया भी लगभग तिहाड़ जेल पहुंच रहे शिक्षा मंत्री लिकर मंत्री बनने के लिए। उसके बाद 2-4 सांसदों का नंबर बनेगा, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे लोग, वो भी जाके वहां सांसदी संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री पद जो तिहाड़ जेल का बचेगा उसका पद हम अरविंद केजरीवाल को दे देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, भारत के नहीं। वहाँ बैठ के तिहाड़ जेल पे आप शासन कीजिए, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो भी उन पे आप राज कीजिए, क्योंकि उनकी और आपकी विचारधारा मिलती जुलती है। बाकी तो आपका साथ जब आप जिसके साथ आपने पार्टी गठित की थी मिलके, अन्ना हजारे जी के आप सीने पे पैर रख के आगे बढ़ गए। उसके बाद जो भी आपके साथ थे, कुमार विश्वास जैसे लोग, बड़े बड़े नेता सब आपको छोड़ के चले गए। तो जब आपके अपने सगे ही आपके साथ नहीं है तो हम आपका साथ क्यों दे? जब आप उनको ही कॉन्फिडेंस में नहीं लेके आ पाए, उन्होंने देशभक्ति विचारधारा रखी थी, आप खालिस्तानियों के साथ मिल गए, तो इसी वजह से उन्होंने जब आपसे मुंह मोड़ लिया तो भारत की जनता किस मुंह से आपका साथ? केजरीवाल तो साथ देने के लिए पटना तक पहुंच गए, नीतीश कुमार का साथ देने के लिए। केजरीवाल तो साथ देने के लिए अंडमान निकोबार काला पानी तक चले जाते हैं, वहां भी आप चले जाओगे, वहां पे भी किसी का बैनर नहीं दिखेगा, लेकिन केजरीवाल का बैनर आपको दिखेगा। ये वही केजरीवाल है ना जिन्होंने अभी यूसीसी के मुद्दे पे मुंह मोड़ लिया उनसे। अब तो वो बोल रहे हैं मैं भी यूसीसी में बीजेपी के साथ खड़ा हूं, तो उस केजरीवाल का कहां से भरोसा करोगे? इन्होंने बनाई पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, पीडी है ना। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा, दल से दल मिलकर दलदल बनेगा और उसी दलदल में हम कमल खिलाएंगे। ये जितने भी दल है ना सब मिलके दलदल बना दे, उसमें आखिर में लास्ट में खिलना बीजेपी को ही है। बाकी ये सब जो भी है वो लास्ट में तालियां पीटेंगे, झुंझुना बजाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो ये संकेत महाराष्ट्र संकेत क्या दे रहा है? क्योंकि शरद पवार कहीं ना कहीं अभी भी कह रहे हैं कि परिणाम जल्दी ही सामने आएंगे। कहाँ से परिणाम सामने आएंगे? शरद पवार जी जेल में नजर आएंगे, क्योंकि जो भी उनके खास थे उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी, अजीत पवार जी ने। अब वो मिल गए शिवसेना के साथ ट्रिपल इंजन, अभी तक तो डबल इंजन चलती थी, अब ट्रिपल इंजन भी हो गई है। और ये कोई नई बात तो है नहीं कि इन्होंने छोड़ दिया हो, इससे पहले 2019 में भी तो छोड़ के गए थे ना डिप्टी सीएम बनने। तब शरद पवार जी एक कमरे में ले जाके दंडवत प्रणाम करके हाथ पैर जोड़ के ले आए उनको वापिस, तो अजीत पवार जी कहीं ना कहीं पीछे हट गए थे। लेकिन इस बार इनको समझ में आ गया कि शरद पवार जी जो जिस नाव में खड़े हैं उस नाव में बहुत बड़ा गड्ढा है, धीरे धीरे वो नाव टाइटैनिक बन जाएगी, तो मैं डूब के मरने से अच्छा जो नाव तैर रही है उसी में सवार हो जाऊं। तो वो एकनाथ शिंदे जी के साथ मिल गए, और एकनाथ शिंदे जी के साथ मिले, देख लिए डिप्टी सीएम भी बन गए। अब वो लेकिन उसके बाद तो नीतीश कुमार थर कांप रहे हैं डर के मारे, विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? नीतीश कुमार क्यों नहीं करेंगे? उनको पता है कि
जब मैं ही पलटू रामू, जब मैं ही एक का नहीं होता तो मेरे विधायक भी तो मेरे ही विचारधारा वाले होंगे। जब ये खुद नहीं रह गए, कभी लालटेन पे सवार हो जाएंगे, कभी कमल पे बैठ जाएंगे, कभी नाव पे बैठ जाएंगे, कभी साइकिल पे बैठ जाएंगे, तो ये जब खुद एक विचारधारा में नहीं है तो इनके साथ जो जुड़ेगा वो भी तो चोर के साथ तो चोर ही जुड़ता है ना। तो इनको पता है जब मैं ही किसी एक पार्टी के साथ नहीं रह सकता तो मेरे विधायक कैसे रहेंगे। जिस तरीके से मुझे फायदा होता है मैं दूसरी पार्टी में चला जाता हूँ, उसी तरीके से अगर उनको कहीं मुझसे ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा तो वो उनके साथ चले जाएंगे। तो इसका डर नीतीश कुमार में बना है और बना ही रहेगा।